हे फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में कोरोना वायरस के बारे में बताने वाले हैं। कोरोना वायरस के बारे में इस चीज को समझने से पहले हम लोगों को जो है अपना बॉडी का जो सिस्टम्स है, यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो है, इसको चीज जानना जरूरी होगा। तो इस चीज में कहता है हमारा बॉडी में जितना भी सिस्टम्स है वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम ब्लड पंप करता है तो उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी यानी कि सांस जब लेते तो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हो गया। जो खाना पचता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, उसी तरह से वह सिस्टम जो डिजीज से लड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे इम्यून सिस्टम। अब चाहे वो डिजीज कोई भी हो, ठीक है, तो उस चीज से जो लड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे इम्यून सिस्टम। लेकिन इम्यून सिस्टम जो है वो भी हमारा क्या है, दो तरह का है इम्यून सिस्टम। फर्स्ट जो है वो है इनेट और दूसरा जो है एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो जन्म से रहेगा, यानी कि बाय बर्थ, और एक्वायर्ड मतलब हो गया एडॉप्ट, यानी कि जो बाद में ओरिजिन होगा। जैसे कि अगर हमको लोग को नॉर्मल कफ सिरप होता है तो वो क्या होता है, तुरंत ठीक हो जाता है, तो वो हो गया किसमें आ गया, इनेट में। लेकिन कोई पार्टिकुलरली कोई डिजीज से होता है, अगर जैसे टीबी, कैंसर, एड्स, तो उस चीज को ठीक होने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्वायर्ड सिस्टम्स में आ जाएगा। ठीक, तो अब इनेट सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसे कोई एंटीजन, ठीक, हमारे बॉडी में, ये बॉडी हो गया, हमारे बॉडी में इन किया तो ये क्या करेगा, इनेट सिस्टम जो है इसको डायरेक्ट किल कर देगा, या फिर उसको फैगोसाइटोसिस यानी कि वो इनगल्फ कर लेगा, या फिर उसको जो है डायरेक्ट किल कर देगा। ठीक, और ये जो एक्वायर्ड सिस्टम जो है, जब कोई पैथोजेन हमारे बॉडी में इन करता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसके लिए एंटीबॉडी तैयार करेगा, और जब एंटीबॉडी तैयार करेगा तब वो जो है हमारे बॉडी पे अफेक्ट करेगा, एंड देन तब इससे पैथोजन से जो है वो लड़ेगा और तब इसको जो है रिमूव करेगा। ठीक, तो ये था हमारा शॉर्ट जो है व्यू था इनेट सिस्टम और एक्वायर्ड सिस्टम के बारे में, कि आखिर कोई भी डिजीज से हमारा बॉडी कैसे लड़ता है। यानी कि इसको शॉर्ट में ये समझे कि अगर कोई भी डिजीज को लड़ने के लिए हम कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है इनेट में, यानी कि बॉडी ही उसको जो है किल कर दिया। अगर कोई भी डिजीज को लेने के लिए हम लोग को मेडिसिन या फिर उसके लिए एंटीबॉडीज को तैयार करना पड़ जाता है तो वो हमारा जाता है एक्वायर्ड में, जो ये बाय बर्थ नहीं होता है। ठीक, अब हम आते हैं कोरोना वायरस के बारे में, कि आखिर कोरोना वायरस में कैसे ये काम करता है। तो कोरोना वायरस में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जो सिस्टम है हमारा बॉडी का वो कौन सा एक्टिव होगा। तो जाहिर सी बात है एक्वायर्ड वाला सिस्टम एक्टिव होगा, क्योंकि ये जो है हमारा जो है नॉर्मल इनेट सिस्टम के द्वारा जो है ये कंप्लीट किल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही डेंजरस है। इसलिए तो चलते हैं कोरोना वायरस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले कफ, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करना, फीवर। ठीक, ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इससे हम जान सकते हैं कि कोरोना वायरस का ये सब सिम्टम्स है, लक्षण है। लेकिन अब इससे पहले हम लोग ये जानने से पहले अब ये जानेंगे आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आखिर यानी कि कोरोना वायरस जो है दिखने में कैसा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्वायर्ड सिस्टम जो है वो कैसे हमारे जो है कोरोना वायरस पे अफेक्ट, यानी कि जो सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे कोरोना वायरस से वो डिटेक्ट करता है और उसके बाद वो उसको किल करता है। हम वैसे कोरोना वायरस का तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश जरूर करेंगे कि जो हमारा जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, इसका हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। अब ये हो गया, ये
जो है इस तरह से दिखने को मिल रहा है और फिर यहाँ पर ही ये इस तरह से अटैच है। ये तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका नाम है स्पाइक, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इस सर्कुलर स्ट्रक्चर और ये जो स्पाइक का जो स्ट्रक्चर से जो अटैच है, इसको हम लोग कहते हैं इनवेलप। और ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस सर्कल के अंदर जो ये जो जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जो कि ये एक हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक। अब जो है कि ये जो कोरोना वायरस का जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर, ये हमारे बॉडी में इन करता है। तो जब ये हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जब ये इन करता है तो कैसे, तो नेजल कैविटी के थ्रू से ये जब इन करेगा और उसके बाद जो रिस्पायरेटरी जो सिस्टम्स है वहां पे जाके वो अटैच करेगा। तो अटैच क्या करता है, स्पाइक अटैच करता है। इनके हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो क्या करेगा, स्पाइक जाएगा वहां पे जाके वो उससे अटैच हो जाएगा और उसके बाद वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो है वो रास्ता को वो ब्लॉक कर देगा। यानी कि तभी जाके हम लोगों को क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्लॉक होता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाता है। यहाँ से कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स दिखना जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ से जो है ये अपना कोरोना वायरस जो है इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अब जो है ये कोरोना वायरस ये जो है हमारे बॉडी में जब इन किया तो आखिर हम इससे लड़ता कैसे, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो कैसे इससे लड़ता है। तो चलते हैं, हम अभी बताए थे कि एक्वायर्ड सिस्टम ही एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि यह जो है हमारा पैथोजन जो है ये बाहर का पैथोजन एक ऐसा पैथोजन है जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम जो था वो वर्क नहीं कर पा रहा था, वो उस पैथोजन को यानी कि कोरोना वायरस को किल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से क्या हो गया, फिर हमारा एक्वायर्ड सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया। तो एक्वायर्ड सिस्टम जब एक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, हमारा एंटीबॉडी को तैयार करेगा। और एंटीबॉडी क्या होता है, हमारा वाई लाइक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है। अब बात ये आ रहा है कि जब हमारा बॉडी जो लड़ ही सकता है तो कोरोना वायरस से क्यों नहीं लड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। ये इतना फास्ट ग्रो करता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी में एंटीबॉडी तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए कम से कम 2 से 4 दिन तक टाइम लगता है। लेकिन जब तक में ये टाइम लेता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को तैयार करने के लिए, तब तक जो है कोरोना वायरस जो है उससे बहुत ही गुना में वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है पूरे बॉडीज में, क्योंकि इसके पास जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फास्ट ग्रो का, यानी कि प्रोलिफरेशन स्टेज इसका इतना फास्ट होता है कि वो बहुत ही कम समय में हमारे पूरे बॉडी को वो रिकवर कर लेता है, जिस वजह से हमारा एंटीबॉडी जो है वो उस पर वर्क नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को जो अभी जो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को ही का स्ट्रक्चर्स को लेकर के वो जो वैक्सीन तैयार करेंगे वो इसी का स्ट्रक्चर्स यानी कि या तो स्पाइक, इन्वेलप, मेम्ब्रेनस के थ्रू जो है कोई वैक्सीन को तैयार करेंगे और उसके बाद वो जो है अफेक्टेड पर्सन के बॉडी पे जो है वो डालेंगे ताकि वो जो है रिकवर हो सके। तो अब ये बात आ रहा है कि कोरोना वायरस तो खुद है ही वायरस, अब अगर ये अफेक्टेड पर्सन को या चीज पे डालेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा, तो वर्क करेगा क्योंकि लोहा लोहा का भी काटता है, उसी तरह से कोरोना वायरस भी जो है कोरोना वायरस को ही काटेगा। मतलब ये कि ये जो कोरोना वायरस का जो वायरस है इसको हम लोग क्या करेंगे, इनएक्टिव करके लैब में जो है तैयार करेंगे वैक्सीन। तो कैसे, तो रैट या फिर हो सकता है हॉर्स या किसी भी चीज पे जो है इनएक्टिव करके कोरोना वायरस को इस चीज में हम लोग डालेंगे ताकि हमें जो इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम्स है वो एंटीबॉडी को फास्ट तैयार कर ले। अब इसमें यानी कि रैट में या हॉर्स में जो एंटीबॉडीज को जो तैयार होगा उसके बाद हम लोग वो एग्जैक्ट करेंगे यानी निकालेंगे और फिर वो इसको जो है अच्छे से स्टोर करके रखेंगे एंड देन फिर वो अप्लाई करेंगे मार्केट में। तो यहाँ बात आ रहा है क्या कि कोरोना वायरस को जो है वैक्सीन जो है वो तैयार कैसे होगा। तो यह जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है एंटी एक्वायर्ड सिस्टम, वो क्या करेगा, जो हमारा जो इनएक्टिव कोरोना
इनएक्टिव कोरोना वायरस का जो इसमें इन करेगा तो वो क्या करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी को तैयार करना शुरू कर देगा। ये जो एंटीबॉडी को जो है तैयार करना शुरू करेगा, यानी कि फास्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को एंटीबॉडी बहुत ज्यादा जल्दी मिलते जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इससे यानी कि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों को अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना होगा, तभी इससे जो है बहुत जल्दी हम लोग फास्ट जो है रिकवर हो सकते हैं। अब आता है बात डेथ का, कि जब सब चीज रिजल्ट मिल ही गया तो फिर भी डेथ क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि कोरोना वायरस जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है और हमारा बॉडी जो उतना जल्दी है एंटीबॉडीज तैयार नहीं कर पा रहा है। तो सबसे ज्यादा डेथ आता है तो ओल्ड में या फिर चिल्ड्रन में। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ही वीक होता है, बहुत जल्दी एंटीबॉडीज को तैयार नहीं कर पाता है। और जो लोग एडल्ट है या फिर यंग है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 20 से 35 साल के जो लोग हैं उसका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए वो जल्दी जो है रिकवर कर लेते हैं और जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं। इसीलिए सबसे मेन चीज यही है कि हम लोगों को अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये आ रहा है कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं क्यों ना हम उनका एंटीबॉडीज को बॉडी से निकाल लें एंड देन फिर और भी जो अफेक्टेड पर्सन है उसको ठीक कर लिया। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका जो बॉडीज है वो बहुत ही वीक हो चुका है इस चीज से लड़ते लड़ते कोरोना वायरस से। तो अगर वो ठीक हुए हैं तो वो ठीक तो हो गया, पर उनका जो बॉडी जो है अभी भी जो है पूरे अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, वो वीक है। तो अगर इस कंडीशन में यानी कि वीक कंडीशन में अगर उनका बॉडी से एंटीबॉडीज निकालते हैं यानी कि हम लोगों को प्लाज्मा निकालना पड़ेगा, और जब प्लाज्मा निकालेंगे तो एक ढेर सारा निकालना पड़ेगा, और ढेर सारा निकालने के लिए हो सकता है कि वो बहुत ही वीक हो और यहाँ तक कि इनफैक्ट कि उनका डेथ भी हो जाए। इसीलिए जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनके बॉडी से एंटीबॉडीज नहीं निकाला जा सकता है, इसको कवर करना ही है। इसीलिए हम लोगों को कोरोना वायरस से लड़ना है। बी स्टे होम एंड बी सेफ एंड अपने इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और समय समय पर हाथ धोए। थैंक यू।